हाय एवरीवन, दिस साइड खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्नाइपर ट्रेडर। एसएमसीआरसीटी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बॉस चौक आईडीएम, किस तरह से हमको एंट्री प्लान करनी होती है, बेसिकली हमको इसका नीड क्यों है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने की जो मेन रीज़न होता है वो हमको सिर्फ ये बताता है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है, अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी देखो हम यार सेम टाइम में मार्केट के अंदर ना ही तो बायर हो सकते हैं ना सेलर हो सकते हैं। एक टाइम में हम या तो बायर होंगे या सेलर होंगे। ठीक है, जो लोग दोनों तरफ जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उन्हीं का ज़्यादातर लॉस होता है। जो प्री प्लान तरीके से काम करता है मार्केट के अंदर वही एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बनता है। सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ माइकल जे हडलस्टन, जो कि ऑनर है और क्रिएटर है एसएमसी और आईसीटी सीरीज के। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट उनके ही हैं, माइकल सर के। मैं लास्ट 3 ईयर से उनसे आईसीटी के कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ इन डेप्थ में। बहुत सारे लोग जो भी मुझे देख रहे होंगे वो अगर आप जाके मेरा चैनल भी चेक करोगे ना तो आप मुझे ज़्यादा लाइव नहीं देखोगे। जिस तरह से और इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स आते रहते हैं, आपको रोज डेली बेसिस पे वो 5-10 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं अभी उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, जो टॉप 1% के जो ट्रेडर होते हैं मैं उनकी लिस्ट में आने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं वहां तक पहुंच भी चुका हूँ। तो अभी मैं सिर्फ सीखने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ना कि यूट्यूब पर आने के लिए। इसलिए आप देखते हो कि मैंने बहुत साल, मतलब 1 साल तो हो गया होगा, मैंने वहां पर बताया भी था कि मैं अपने कुछ लेक्चर्स लाने वाला हूँ, लेकिन 1 साल से मैं वो लेक्चर्स नहीं ला पाया हूँ। आज मैं अपना फर्स्ट जो लेक्चर है वो अपलोड करने वाला हूँ। इसमें आप सीखोगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। लेकिन एक उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कमेंट करते सुना है कि आईसीटी कुछ नहीं होता है, जो कुछ है एसएमसी है। आईसीटी तो एक बंदे का नाम है, इनर सर्कल ट्रेडर उसके चैनल का नाम है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आईसीटी और एसएमसी दोनों एक ही चीज़ है। एसएमसी जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो आपकी एक बेसिक डिटेल है, आपके लिए एबीसीडी की तरह काम करेगा मार्केट में। अगर आपको पीएचडी करनी है, लेट्स से इंग्लिश में अगर आपको पीएचडी करनी तो सबसे पहले आपको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। अगर आप एबीसीडी नहीं सीखोगे तो आप पीएचडी कैसे करोगे इंग्लिश में। सबसे पहले आपको एबीसीडी सीखना है। एबीसीडी में आपको जो है बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बॉस स्टॉक इंड्यूसमेंट, सारी चीज़ें। देखिए, इसी के ऊपर आप रिलाय मत कर लेना। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि ये चीज़ मैंने सीख ली है, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने सीख लिया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मैंने सीख लिया है, ठीक है तो मैं ट्रेडर बन गया, कि मैं एसएमसी प्लेयर बन गया। नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डीप कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के, जो मेरे लिए बहुत आसान हो गए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 3 साल से कंटिन्यूसली लर्निंग करना हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, बहुत सारी रातें मैंने जाग जाग के काटी हैं सिर्फ सीखने की वजह से। चार्ट्स को एनालाइज करने में मैंने लगाया है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार वो चीज़ें करने के लिए। लेकिन अब जब मैं वो सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, अपने करीब 3 ईयर्स स्पेंड करके, तो वो जो 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस आपका टाइम बचाता है। ठीक है, मैंने जो चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगाया, ठीक है, एनालाइज करने में टाइम लगाया, सेटअप्स ढूंढने में टाइम लगाया, किस तरह से ट्रेड करनी है, किस तरह से बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड में आप 1:20 1:40 आप रिस्क रिवॉर्ड आप पा सकते हो, बची ट्रेड आप कैच कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें सीखने में मुझको टाइम लगा, लेकिन मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया, तो वो चीज़ें मैं आपको बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ। मैं डायरेक्टली भी आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें भी आपको समझी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर में लेकर आया हूँ। कोशिश करिए कि आप पहले इसको मास्टर करिए। इसको मास्टर करने के बाद में जो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ऑर्डर फ्लो के ऊपर होगा। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और ऑर्डर फ्लो देखोगे, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप देखोगे, ठीक है, जब आप इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी चार्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें तो नहीं होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, जिससे कि आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओ, एसएमसी आईसीटी प्लेयर बन जाओ, लेकिन काफी हद तक चीजें जो है आपकी बेहतर हो जाएंगी। जहां पर आप अपना लॉस करा लेते हो वहां पर आपका लॉस नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, हाई बना के एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में जाकर इस हाई को ब्रेक कर दिया। किस हाई को? इस हाई को इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक करा, न्यू हाई बना। लेकिन ये न्यू हाई जो हायर हाई है, ये कंफर्म कब होगा? ये कंफर्म होता है आईडीएम के बाद। आईडीएम को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उन चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दूंगा कि आईडीएम होता क्या है। मैं आपको 10 चीज़ें नहीं सिखाने वाला, 10 चीज़ें सिखाऊंगा तो आप आईडीएम बॉस स्टॉक में ही फंस के रह जाओगे, उसके आगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो फिलहाल अभी हम जो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो सीख रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। प्राइस अब गया, पुल बैक लिया, वापस से जाके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर अपसाइड गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया,
फिर पुल बैक लिया, हायर हाई क्रिएट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर हायर हाई को ब्रेक किया। तो ये जितनी बार भी ये ब्रेक करता जा रहा है, जितनी बार भी ये अपना प्रीवियस हाई, ये जो प्रीवियस हाई जितनी बार भी ये ब्रेक कर रहा है, उसको बोलते हैं बॉस, इसको बोलते हैं बॉस। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड में भी रहेगा। डाउन ट्रेंड में जो है प्राइस यहाँ से लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, इंटरनल स्ट्रक्चर आया। जैसे ही अपना लोअर लो इसने ब्रेक किया, लोअर लो इसने ब्रेक किया, तो हमारा बॉस हो गया। फिर मार्केट डाउन गिरा, अपसाइड गया, अपसाइड जाकर फिर से इस लोअर लो को ब्रेक किया। तो जितनी बार भी ये लोअर लो को ब्रेक करता जाएगा, ये लोअर लो को ब्रेक करता जाएगा, इसको हम बॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बॉस बोलेंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां तक है, मुझको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। प्राइस एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। प्राइस पहले अपसाइड गया, एक हाई बनाया, फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर वापस से अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करा, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। यह आपका हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से मार्केट ने क्या करा, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर अप साइड गया, ट्रेंड को अपने कंटिन्यू करा, प्रीवियस वाले हाई को इसने ब्रेक करा। जब ये ब्रेक हुआ, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके वापस से कंटिन्यू करा अप ट्रेंड, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर एक पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन, फिर कंटिन्यूशन ने ब्रेक करा। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, एवरी टाइम मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो है वो उसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये जो हायर लो है, हायर लोज है यहाँ पर, ये क्या है? ये सेफ है, ये अभी तक हिट नहीं हुआ है। मार्केट ने इस हायर लो को नहीं लिया है। मार्केट ने किसको लिया है? हायर हाई को लिया है। अभी तक जितनी बार भी प्राइस अप साइड जा रहा है, प्राइस ने बॉस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये लोअर हाई, यहाँ पर ये सारे सेफ है। लेकिन हमेशा प्राइस ना अप ट्रेंड में रहता है, ना ही डाउन ट्रेंड में। एक टाइम आएगा जब ये प्राइस हायर लो को ब्रेक करेगा। जब फर्स्ट टाइम मार्केट एक हाई बनाकर, जो प्रीवियस, हमें हमेशा लेफ्ट साइड का स्विंग देखना है। क्या देखना है? लेफ्ट साइड का स्विंग देखना है। ये जो स्विंग आ रहा है लेफ्ट वाला, इसको हमको देखना है। ये जो हायर लो है, अगर इस मार्केट इसको आके ब्रेक कर देता है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हमको क्या शो करता है? चेंज ऑफ करेक्टर हमें शो करता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। चौक हमको ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ से जब इस मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया और हायर लो क्रिएट किया, तो मार्केट ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करा। ऐसे हायर लो बनाकर अपसाइड जाके इसने इसको ब्रेक नहीं किया। उसकी जगह पे मार्केट ने क्या करा, जो प्रीवियस हायर लो था लेफ्ट साइड पे, जो पहला हायर लो था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तब हम इसको बॉस नहीं बोलेंगे, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की, अपसाइड जा रहा है प्राइस, हायर लो हायर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है, हमेशा हायर हाई बनाता जा रहा है, प्रीवियस हाई को अपने ब्रेक करता जा रहा है, पहले वाले हाई को ब्रेक करता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉस। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है? चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है वो वन टाइम पैटर्न होता है। वन टाइम पैटर्न का मतलब है कि हायर लो सिर्फ एक बार ब्रेक हुआ। कितनी बार ब्रेक हुआ? एक बार। जैसे ही प्राइस ने इस हायर लो की लिक्विडिटी यहाँ पर ली, हायर लो को ब्रेक किया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। उससे पहले अभी एक चीज हमको यहाँ पे समझनी बाकी है। जब प्राइस कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में होता है, अपना हायर हाई बनाता हुआ जाता है, तो जब भी बॉस करेगा मार्केट, जब भी मार्केट बॉस करेगा, तो उस जगह पे हमको यहाँ पर कैंडल कैसी चाहिए? कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। बैंडल यहाँ पर जो है कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पर कोई विक नहीं चलेगी। 1 मिनट। जैसे ये प्रीवियस हाई था आपका, ठीक है, ये आपका हायर हाई था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया और कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दी। क्या कर दी? कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दी। कैंडल जब यहाँ पर क्लोज कर दी, तो हम इसको बॉस कंसीडर करेंगे, तब ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज ना करके सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर देता, क्या कर देता? सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप कर देता बॉस की, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे अनटिल अनलेस जब तक मार्केट एक दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल इसके ऊपर ब्रेक ना कर दे। अब ब्रेक इसके ऊपर ना कर दे, इस हायर हाई के ऊपर नहीं, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, ये जो रिजेक्शन कैंडल का जो हाई है, ये जो रिजेक्शन कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर अब कैंडल इसको क्लोज करनी है। जब ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तब हम इसको मानेंगे
कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तब हम इसको मानेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। रूल आपको समझ आया। प्राइस कंटिन्यूशन पैटर्न में चल रहा है, कंटिन्यूशन हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन अब की बार जब गया ऊपर तो इसने क्या करा, यहाँ पर एक विक क्रिएट कर दी, एक विक क्रिएट कर दी। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करे, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यूशन पैटर्न हमें देखने के लिए क्या चाहिए कि कैंडल क्लोज हो। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो जिस कैंडल ने विक बनाई थी उस कैंडल का हाई, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड है। ठीक है, ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो वैलिड है। अब यहाँ पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिर्फ एक आपको ये रूल देखना है, फॉलो करना है, कैंडल क्लोजिंग का, विक नहीं चलेगी। सेम इसी तरीके से जब प्राइस चॉक कर देता है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है मार्केट में, प्राइस आया जो प्रीवियस हायर लो था इसके नीचे आके बॉडी क्लोज कर दी, क्या कर दी, बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी, विक यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है भाई, विक यहाँ भी नहीं चलेगी। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि अगर ये बॉडी ऊपर जाकर क्लोज हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी सिर्फ बस जस्ट एक ग्रैब करके और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल जो है एक रिजेक्शन बना दिया है यहाँ पर, ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, चौक में भी आपका वही रूल आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी ये जो है कैंडल इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग चाहिए, कैंडल यहाँ पे एक क्लोज चाहिए। अब वो कैंडल किससे नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस रिजेक्शन कैंडल से। इस रिजेक्शन कैंडल का जो लो है इसके नीचे जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हम इसको मानेंगे चौक। अब जब चौक हो जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में प्राइस क्या करेगा, वो अप ट्रेंड नहीं, वो लोअर ट्रेंड जो है वो अपना फॉलो करेगा। क्या करेगा, अब ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, प्राइस करेगा कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। अब डाउन साइड में कैसे हम मार्किंग करते हैं, प्राइस अप ट्रेंड में था, हायर लो को ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग दे दी नीचे, अब प्राइस अप साइड की तरफ जाएगा। ये मैंने एक इंटरनल स्विंग बना रखा है, इंटरनल स्विंग लेगा, जैसे ही ये अपने लोअर लो को ब्रेक करेगा, लोअर लो को ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से प्राइस ट्रेंड में पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके जैसे ही अपना लो क्रिएट करेगा, जैसे अपना लो सॉरी क्रिएट नहीं, जब लो की जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, क्लोजिंग दे देगा, यहाँ पर कैंडल से जब क्लोजिंग दे देगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। फिर मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, साइड जा रहा है, वापस से नीचे जाके बॉस, पुल बैक लिया, वापस से नीचे जाके बॉस। ठीक है, तो चीजें इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहती हैं। मैं आपको एक चीज इसमें बस ऐड करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग शायद आपको नहीं बताते होंगे, आईडीएम बॉस चौक या मार्केट स्ट्रक्चर के जब आपको लेक्चर बताते हैं, मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से, ये जो दो बॉक्स आप जो देख रहे हैं ना, ये जो दो बॉक्स आप हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, अब इनको जो देख रहे हो, मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर जो है वो ट्रेड करता है। लेट्स से प्राइस ने इसको टैप किया, टैप करके स्ट्रक्चर अपना क्रिएट किया, अब इस तरह से प्राइस जो है वो गिरता हुआ आ रहा है कि ओवरऑल जो प्राइस है वो डाउन टाइम, जो डाउन साइड में हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है उसको टैप करने के लिए प्राइस आ रहा है। जब एक बार हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो जाएगा तो हमें एंट्रीज प्लान करनी है अपनी बाय साइड के लिए, फिर हमें डाउन साइड की तरफ नहीं देखना, फिर हम बाय साइड देखेंगे, जिधर भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा प्राइस उस तरफ जाएगा। तो देखिए बहुत सारी चीजें अभी मार्केट के अंदर आपको सीखने के लिए, ठीक है, बॉस चौक आईडीएम के साथ साथ आपको ऑर्डर ब्लॉक, पीजी, ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ऑल ब्लॉक्स के अंदर आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसके बाद आपका ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, सस्पेंशन ब्लॉक, डीलिंग रेंज, एंड बहुत सारी चीजें हैं अभी सीखने के लिए। बायस आपके क्या है, नैरेटिव क्या है। ठीक है, मार्केट में लोग अक्सर जो मेन लॉस कराते हैं वो नॉलेज की वजह से नहीं कराते, वो उनको नैरेटिव नहीं पता होता है, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता कि मार्केट में क्या चीज काम करने वाली है, क्या चीज काम करने वाली नहीं है। चले वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया है वो ये है कि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं, लेट्स से यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई आया, मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है अब मुझको देखना है रिवर्सल का पैटर्न। क्या देखना, अगर मुझे मार्केट सिग्नल देता है बेयरिश होने का तो मैं उसमें बेयरिश हो जाऊंगा, ना कि मैं बुलिश रहूंगा। एक बार जब मैंने यहाँ पर देखा कि प्राइस ने हायर हाई बनाया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, बॉस किया, बॉस करने के बाद में प्राइस ने एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप किया है,
तो अब मैं यहाँ पर वेट करूंगा ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। अब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर कंफ्यूज मत होना, चौक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ से जब मैंने देखा कि हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो चुका है, अब ये डाउन साइड गिरा, इसने हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, मैं समझ गया कि अब प्राइस जो है वो जाने वाला है डाउन साइड। जब डाउन साइड जाने वाला है तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्रीज को प्लान करना शुरू करूंगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर डाउन साइड के पीओआईज फाइंड करना शुरू करूंगा। पीओआई क्या होते हैं ये सब मैं आपको इजी वे में आगे आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, किस तरह से हमें पीओआईज का यूज करना होता है, कैसे हमको एंट्री प्लान करनी होती है, कैसे ऑल ब्लॉक्स काम करते हैं, मिटिगेशन ब्रेकर और ये सब कुछ कैसे काम करता है, किस तरह से हमको एंट्रीज प्लान करनी होती है। तो वो बहुत सारी चीजें अभी समझाने के लिए, फिलहाल अभी आप बस बेसिक समझने पे आप ध्यान दो। तो प्राइस जब एक प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम में जब पीओआई को टैप कर लिया, तब मैं वहां से वेट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। जब ट्रेंड चेंज करने का कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, जब हायर लो हमारा ब्रेक होगा। हायर लो हमारा ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोजिंग हमको यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग हमको मिल गई। विक नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विक बना के बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, ठीक नहीं चलेगी, बॉडी यहाँ प्रॉपर क्लोज हो गई। तो अब मैं अपना जो है यहाँ पर प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। ये कुछ रूल्स हैं चौक के लिए और बॉस के लिए। बॉडी क्लोज होना जरूरी है, अगर इस हाई के ऊपर मार्केट निकला है तो यहाँ पर बॉडी क्लोज होना जरूरी है, विक नहीं चलेगी। फिर बता दे रहा हूँ, चौक में भी बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अब चौक क्या होता है, चौक एक वन टाइम के लिए आपका रिवर्सल, आपका जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और बॉस क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब भी प्राइस एक ट्रेड में चल रहा है, हायर हाई बनाता जा रहा है, हायर लो सेफ है, हायर हाई बनाता जा रहा है, हायर लो सेफ है, इसको बोलते हैं बॉस। जितनी बार हायर हाई अपना ब्रेक करेगा आप ट्रेंड में, वो होता जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये एक बार इसने सिर्फ हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी के साथ साथ कैंडल क्लोज कर दी है, कैंडल क्लोज कर दी है। अब यहाँ से ये लोअर जो लो है इसको ब्रेक करता जाएगा, अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता जाएगा। ये जितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, लोअर लो हिट होता जाएगा, ठीक है, लोअर लो हिट होता जाएगा, ये अपना डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा प्राइस। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है लोअर लो और लोअर हाई तो ठीक है, लेकिन मैं इसको मार्क कैसे करूं, मैं इसको मार्क कैसे करूं कि जो मुझको पता चले कि भाई हायर हाई यही वाला है, ठीक है, और हायर लो ये वाला है। ये हायर हाई ये बन चुका है मार्केट में, ये हायर लो है हमारा। हम इसको मार्क कैसे करें कि ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर लो है, ठीक है। अब इसको जो है, इसको जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा आईडीएम। क्या सीखना पड़ेगा, आईडीएम। आईडीएम क्या चीज होती है, आईडीएम को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, आईडीएम को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये सबसे पहले लिखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैसेज से आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका, मैं उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको चौक बोल रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लो। बॉस चौक आईडीएम, आईडीएम होता है इंड्यूसमेंट। अब आपने भी एक चीज नोटिस करो कि प्राइस कभी भी इतना सिंपल नहीं चलता कि अपसाइड गया डाउन आया, अपसाइड गया डाउन आया, अपसाइड गया डाउन आया, अपसाइड गया डाउन आया, फिर अपसाइड गया। तो इतना सिंपल प्राइस नहीं चलता है। प्राइस क्या होता है, इस लोअर लोज इस हायर लो से हायर हाई के बीच में प्राइस वन वे में ट्रेवल नहीं करता, वन वे में ट्रेवल नहीं करता है, प्राइस स्विंग्स में चलता है। इस तरीके से ये स्विंग बनाता हुआ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये स्विंग बनाता हुआ जाता है, ठीक है। ये जो स्विंग है, अभी आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये हमारा पहला एक स्विंग बना, ये सेफ है, ये एक स्विंग बना, ये सेफ है, ये स्विंग बना, ये सेफ। अभी इस तरफ मत देखिए, अभी सिर्फ इस वाले लेग को देखना है, इस वाले लेग, ठीक है। यहाँ पर अभी इस वाले लेग को ही देखना है, यहाँ पर सेफ है। लेकिन जब यहाँ पर एक स्विंग बनाया मार्केट ने, मार्केट डाउन आया, इस स्विंग को ग्रैब कर लिया, इस स्विंग को ग्रैब करा। जैसे ये फर्स्ट स्विंग मार्केट ने लिया और नीचे आया, फर्स्ट स्विंग जैसे ही लिया, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। क्या हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। फिर से एक बार समझते हैं, प्राइस कभी भी वन साइडेड मूव नहीं देगा, सीधा प्राइस नहीं जाता है। प्राइस किस में चलेगा, वेव्स में। अब गया डाउन आया, बाय गया डाउन आया, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, ये स्विंग्स बना रहा है, ठीक है। तो ये जो आप स्विंग को आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये स्विंग सेफ है, ये स्विंग सेफ है, ये स्विंग सेफ है। फोर्थ वाला जो स्विंग है इसको यहाँ पर ब्रेक करा, फर्स्ट टाइम ये स्विंग ब्रेक हुआ, लेफ्ट साइड वाला हमें स्विंग देखना होता है, ठीक है। ये स्विंग जब यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसने आकर जब इस लैग ने आकर इस स्विंग को ब्रेक किया, तो हमारा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया, इस स्विंग के ब्रेक होने से। समझ गए, फर्स्ट स्विंग जैसे ही ये मार्केट ने अपसाइड गया, स्विंग को ब्रेक किया, इस स्विंग के ब्रेक होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा आईडीएम हो गया।
इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब जब ये हायर हाई कंफर्म हो गया, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज भी बताता हूँ। ये मेरा आईडीएम तो हो गया, आईडीएम होने के जस्ट बाद ऐसा नहीं कि जो बाइंग आई उसमें हम ट्रेड कर लेंगे, हम उसमें एंट्री बना लेंगे। हमको इस पूरे लैग में पीओआई फाइंड करने होते हैं। पीओआई कहाँ पर है? पीओआई बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजीज एंड इसके साथ आपका डीलिंग रेंज, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। अब हमें एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से बनानी है? वैसा नहीं है कि पहला स्विंग यहाँ से जो है, पहला स्विंग मार्केट ने 1 मिनट, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहला स्विंग मार्केट ने जैसे ही लिया, हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ और थोड़ा सा बाय साइड का मोमेंटम आया और आप कूद पड़े बाय में, ऐसा नहीं है। हमको एक प्लान करना होता है कि हमारा भाई पीओआई अगर यहाँ पर है तो हमको वेट करना है कि आईडीएम हो गया है, हायर हाई कंफर्म हो गया है, अभी प्राइस को आने दो मेरे पीओआई। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो, नोटिस करो, मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराता हूँ। जब ये आईडीएम हुआ तो प्राइस थोड़ा सा अपसाइड गया, जब अपसाइड गया तो एक स्विंग बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरा, इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर प्राइस अपसाइड गया, फिर प्राइस डाउन गिरा, जब डाउन गिरा तो इस स्विंग की लिक्विडिटी, तो यहाँ 2 बार इंटरनल स्विंग की भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है इस मार्केट में। ठीक है, मजारी बात, 2 बार मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है और जैसे ही मार्केट पीओआई के ऊपर आया, पीओआई को टैप करते ही प्राइस अपसाइड निकल गया और अपना हायर हाई ब्रेक कर दिया। जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ, हमारा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ मार्केट ने एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, तो इससे हमारा क्या कंफर्म हो गया? हायर लो। क्या कंफर्म हो गया? हायर लो। हायर हाई कब कंफर्म होता है? जब फर्स्ट स्विंग, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट स्विंग है, जब मार्केट ग्रैब कर लेता है। ठीक है, जब फर्स्ट स्विंग मार्केट ग्रैब कर लेता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्विंग बनाया था, फर्स्ट स्विंग जब ग्रैब कर लेता है मार्केट, इस तब होता है हमारा हायर हाई। तब हमें क्या कंफर्म होता है? हायर हाई। लेकिन जैसे ही बॉस कर देता है मार्केट, क्या कर देता है? मार्केट डाउन साइड आया, पीओआई टैप किया, पीओआई टैप करने के बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ गया, कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, कैंडल क्लोज होते ही हमारा यहाँ पर बॉस हुआ, बॉस के साथ साथ हमें हायर लो कंफर्म हो गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, और जिसको नहीं समझ आई है वो प्लीज इसको 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको जरूरत पड़े आप उतनी बार इसको वापस से बैक कर करके इसको सुने, देखें, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब हायर लो हमने मार्क करना सीख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं लोअर लो, लोअर हाई मार्क करने के लिए। एक बार जब प्राइस ने यहाँ से चौक किया, प्राइस ने क्या किया? चौक करने के बाद में ये जो लैग आया, ये जो लैग बना है, ये एक बाय मोमेंटम आया, बाय साइड गया। ठीक है, बाय साइड गया, दोबारा में क्या हुआ? फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक बाय साइड का मोमेंटम आया। इस लोअर लो से लोअर हाई तक के लिए बाय आया। अब हमको इसमें कैसे पता चलेगा कि लोअर लो कौन सा है? यहाँ पर प्राइस एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा था अपसाइड के लिए, इधर बना रहा था अपसाइड के लिए, तो फर्स्ट स्विंग ब्रेक होते ही हमने अपना हायर हाई मार्क किया था। अब हम आ चुके हैं डाउन ट्रेंड में, तो प्राइस अब इसमें क्या करेगा? आपका जैसे हम यहाँ पर अप साइड का स्ट्रक्चर देख रहे थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होगा? ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है डाउन साइड, इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है डाउन साइड। जैसे ही ये फर्स्ट हाई जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ, ठीक है, हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। समझ आई ये बात? यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, अभी तक जो है यहाँ पर जब प्राइस लो आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पर देखो आप, हाई सेफ है, हाई ये वाला। यहाँ पर जो पहला पुल बैक था, इस तरह से प्राइस नीचे आया, साइड का एक हाई बनाया, डाउन आया, फर्स्ट वाले हाई को जैसे ही मार्केट ने ग्रैब किया तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, पहला स्विंग इंटरनल स्ट्रक्चर में, पहला स्विंग बाय साइड का जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब किया तो ये हमारा हो गया लोअर लो। ये क्या हो गया? हमारा लोअर लो। इसमें आईडीएम कहाँ पर होता है? उल्टा होता है इसमें आईडीएम। ठीक है, अपसाइड में आईडीएम, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये इस तरीके से प्राइस जा रहा है, पहला स्विंग अपना ग्रैब किया, पहला स्विंग ग्रैब करते ही हमारा आईडीएम हो गया, प्राइस पीओआई तक जाएगा और अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, अब सेल साइड में क्या होगा? प्राइस कुछ इस तरीके से गिरता हुआ आएगा, इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा, जैसे ही अपना पहला स्विंग प्राइस ने ग्रैब किया, पहला स्विंग जैसे ही ग्रैब किया, हमें लोअर लो कंफर्म हो जाता है। लोअर लो कंफर्म हो गया, प्राइस क्या करेगा? साइड जाएगा, जो भी उसका पीओआई होगा उसको टैप करेगा, पीओआई टैप करने के बाद जैसे ही प्राइस डाउन साइड जाएगा, तो लोअर लो मेरा कहाँ था? यहाँ पर था। लोअर लो जैसे ही ब्रेक होगा,
लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी, तो कैंडल क्लोज होते ही लोअर लो के नीचे इसको बोलेंगे हम बॉस, ये हमारा हो जाएगा बॉस। ठीक है, और बॉस होने के साथ साथ हमें क्या कंफर्म हो जाएगा, हमारा लोअर हाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। लेट्स से प्राइस डाउन साइड आया, ठीक है, ये लोअर लो मैंने मार्क किया है। लोअर लो क्यों मार्क किया? प्राइस आ रहा होगा इसमें इस तरीके से, कुछ ऐसे बनाता हुआ, स्विंग बनाता हुआ आ रहा होगा, स्विंग क्रिएट किया, मार्केट ने क्या करा, इस स्विंग को ब्रेक किया। जैसे इस स्विंग को, पहले वाले स्विंग को ब्रेक किया, मैंने अपना लोअर लो मार्क कर लिया। पहला इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्विंग था, मार्केट ने जैसे ही उसको ग्रैब किया, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, अब प्राइस अपसाइड गया। तो हमें क्या पता कि लोअर हाई यही है, तो लोअर हाई कब होगा, डाउन आया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, अपसाइड गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस वाले स्ट्रक्चर से, ना ये लोअर लो पे गया है, ना ये लोअर हाई पे गया है। अभी हमें लोअर हाई वैसे भी कंफर्म नहीं है, तो ये हो सकता है कि और ऊपर चला जाए फिर बाद में नीचे गिरे। ठीक है, अभी हमें लोअर हाई अपना कंफर्म नहीं है। प्राइस ने एक स्विंग बनाया, लोअर लो अभी ब्रेक नहीं किया है, अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद में एक मोमेंटम आया, लोअर लो ब्रेक हो गया। लोअर लो जैसे ही ब्रेक हुआ, हमारा क्या हो गया, ये बॉस। क्या हो गया, बॉस। बॉस होते ही हमारा जो लोअर हाई था वो हमें कंफर्म हो गया। लोअर हाई कंफर्म हो गया, लोअर हाई और हायर हाई का इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभी प्राइस ने हायर हाई यहाँ पर बनाया था, अगर ये प्राइस नीचे आता, हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस से अपसाइड चला जाता, ठीक है, तो ये दोबारा से चौक हो जाता हो जाता। अगर मान लीजिए कैंडल अगर क्लोज भी कर दी इसके नीचे, हमारा चौक हो गया, चौक होने के बाद में थोड़ा सा प्राइस अपसाइड गया, और डाउन साइड कंटिन्यू ना करके अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। किधर ब्रेक कर दिया, अपसाइड की तरफ। अपसाइड की तरफ जैसे ही उसने ब्रेक किया, प्राइस ने हायर लो बनाया, ब्रेक करा, हायर लो को ब्रेक करा, कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेट से प्राइस ये ऊपर गया, ऊपर जाके लोअर लो को ब्रेक ना करके प्राइस ने वापस से जाके इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक। क्या हो जाएगा, चौक। ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ डाउन साइड में, लेकिन इसने क्या करा, लोअर लो को नहीं लिया, बिना लोअर लो को लिए हुए अपसाइड में मोमेंटम दे दिया और वापस से जाके इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। और जैसे अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, पहले ट्रेंड अपसाइड चल रहा था, ट्रेंड अपसाइड चल रहा था, ट्रेंड ने यहाँ पर आकर हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करते ही हमको लगा कि अब ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड गया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया और सीधे जाकर प्रीवियस वाला जो हायर हाई था हमारा, लेफ्ट साइड पे जो स्विंग था, इसको ब्रेक कर दिया। पहले यहाँ पर क्या हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड हो गया था, लेकिन मार्केट ने डाउन साइड को फॉलो ना करते हुए अपसाइड ले गया। तो जैसे ही अपसाइड लेके गया, प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया, ये हमारा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगी इस हायर लो के नीचे, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने के बाद में अगर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता है, लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है और सीधे यहाँ से पुल बैक लेके वापस चला जाता है अपसाइड की तरफ और जाके हायर हाई को ब्रेक कर देता है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर हम अपनी सारी चीजें इसमें मार्क करना शुरू करेंगे, आईडीएम, पीओआई और अपना बॉस तक का टारगेट, फिर आईडीएम, पीओआई, बॉस तक का, यहाँ पर अपना बॉस, यहाँ तक का टारगेट। इस तरीके से फिर जो है प्राइस कंटिन्यू करता रहेगा अपसाइड में। ठीक है, तो कुछ ये रूल्स हैं, इनको आप बार बार देखो, समझो, ठीक है, सीखने की कोशिश करो। आप इससे 2-4 बार देखने की जरूरत पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा सा कि यार ये हायर हाई, हायर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, बस अभी आपको फोकस करना है, इतनी चीज मैं सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मास्टरी करने का। जब एक बार आप ये मास्टर कर लोगे, चीजें बहुत सारी अभी आएंगी आगे। देखो, मार्केट एक पजल है, मार्केट एक पजल है, उन पजल के टुकड़ों को हमको जोड़ना है। अब जो 93% या 95% लोग जो लॉस कराते हैं, इवन कि एसएमसी और आईसीटी सीखने के बाद भी लॉस कराते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मार्केट में कोई भी चीज काम नहीं करती है, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो आईसीटी हो, हर कोई फेक है, कोई कुछ नहीं। देखिए, अभी उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग उन्होंने सीख लिया, बॉस स्टॉक आईडीएम थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया, और ट्रेड करने के लिए कूद पड़ते हैं। जब ट्रेड करने के लिए कूद पड़ते हैं, तो जब उनका लॉस हो जाता है, तो वो कहते हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। आप बिलीव करोगे, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है कि जहां से 10,000, 20,000, 50,000 पॉइंट का भी मोमेंटम आ सकता है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। और बहुत ज्यादा सीखने के बाद, 3 साल देने के बाद आईसीटी में, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि मैं पहले से पता लगा लेता हूँ कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेल होने वाला है, भले ही वो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मुझको पता है कि लिक्विडिटी कैसे बनती है। मार्केट हमेशा 2 चीजों की तरफ ट्रेवल करता है,
ये चीज आप ध्यान से रखिएगा। मार्केट हमेशा दो चीजों के लिए ही चलता है। पहली चीज सबको पता है, लिक्विडिटी। क्या चीज है? हाई ब्रेक किया, जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया होगा, जिन्होंने भी इस हायर हाई से जिन्होंने भी यहाँ नीचे सेल किया होगा, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। मार्केट ने क्या करा? लिक्विडिटी ग्रैब करी। पहला मार्केट चलता है लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी के साथ साथ दूसरी चीज होती है इम्बैलेंस। क्या होता है? इम्बैलेंस। लेट्स से मैं बताता हूँ, ये प्राइस डाउन साइड आ रहा था, अपसाइड गया, बॉस किया। जिन लोगों ने भी यहाँ से सेल किया होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ से सेल किया होगा, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी कहाँ पर गई? इस जगह पे उनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब ये जो प्राइस डाउन साइड आ रहा है हायर लो बनाने के लिए, ये क्यों आ रहा है? लिक्विडिटी तो यहाँ पे ग्रैब हो गई ना। यहाँ पर एक इम्बैलेंस होगा। क्या होगा? प्राइस में एक इम्बैलेंस होगा। जब बिग प्लेयर्स बड़ा अमाउंट मार्केट में एंटर कराते हैं, ठीक है, जब बिग प्लेयर्स मार्केट के अंदर एक बड़ा अमाउंट एंटर कराते हैं, तो यहाँ पर एक इम्बैलेंसेस बन जाते हैं। एक इम्बैलेंस ये बन गया, एक इम्बैलेंस यहाँ पर बन गया, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मार्केट टैप करने के लिए आता है, उनको टैप करके वापस जाता है। तो दो ही चीजें मार्केट करता है, इम्बैलेंस प्राइस को बैलेंस करता है और लिक्विडिटी हंट करता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। एक बार रिकैप कर लेते हैं सारी चीजों का, फिर कुछ मॉडल्स और देखेंगे, फिर लाइव चार्ट पे हम चलेंगे। प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था, एक हाई बनाया, पुल बैक लिया, इस हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। डाउन साइड आया, अप साइड गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। डाउन साइड आया, प्रीवियस हाई ये था, इसको ब्रेक किया, बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। प्राइस कॉन्टिन्यूशन चलता जा रहा है अपसाइड की तरफ, जिस तरीके से चलता जा रहा है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाता है तो उसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हमारा हायर लो हमेशा सेफ रहता है। हायर लो पे क्या रहता है? हायर लो हमेशा सेफ रहता है। हायर लो पे क्या होती है? लिक्विडिटी। क्या होती है? लिक्विडिटी। इसीलिए मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स करता है, ताकि जो लोग इस लैग में बैठे हुए प्रॉफिट कमा चुके हैं उनको बाहर किया जाए मार्केट से। वो बाहर कैसे करेगा? ट्रेंड चेंज करके। अभी तक बाय चल रहा था, अब ट्रेंड आएगा। जब ट्रेंड डाउन साइड आता है तब ये क्या होगा? लिक्विडिटीज हंट होती हैं। क्या होता है? ये लिक्विडिटीज हंट होती हैं। और जो इम्बैलेंस होता है प्राइस में, उसको प्राइस बैलेंस करने आता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। बॉस चौक क्या होता है? चौक आपका वन टाइम पैटर्न होता है। एक बार प्राइस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड से एक बार चेंज हुआ, एक बार हायर लो को लिया और ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगा। अब इधर डाउन साइड की तरफ लोअर लो को बार बार हिट करता जा रहा है। जो लोअर लो है इसकी लिक्विडिटी लेता जा रहा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता जा रहा है। और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक लिया, डाउन साइड आया, लोअर लो ग्रैब करा, बॉस हो गया। जैसे ही बॉस होता है हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। जैसे ही बॉस हुआ हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही बॉस हुआ हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। यहाँ पर अभी एक चीज बस आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही यहाँ पर बॉस हुआ, बॉस होके प्राइस ऊपर गया, बॉस हुआ, तो हमारा क्या होगा? लोअर हाई कंफर्म। लोअर हाई हम ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? लोअर हाई हमेशा हम साइड वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, साइड वाला। जो इसमें हाई है उसको हम लोअर हाई मार्क करेंगे। ठीक है, जो हाई है इसको हम मार्क करेंगे। ये हमारा लोअर हाई हो गया। यहाँ पर हमारा लोअर लो जैसे ही ब्रेक होता है, ब्रेक हुआ, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। प्राइस ने पुल बैक लिए, वापस से लोअर लो को ब्रेक कर दिया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब कुछ एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं आईडीएम के। एक्चुअल मार्केट में जो है आईडीएम किस तरीके से काम करता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाऊंगा। यहाँ पर समझते हैं। प्राइस अपसाइड गया, डाउन साइड आया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपसाइड गया। प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पर क्या आ गई? लिक्विडिटी। आईडीएम एक्चुअल में होता क्या है? आईडीएम को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट माने होता है लालच देना। एक एफईजी यहाँ पर होगा, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर होगा, या ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, पहला पीओआई, अब ये लास्ट पीओआई है। प्राइस ने क्या करा? पहले पीओआई को टैप किया, पहले पीओआई को टैप करके अपसाइड जा रहा है, पहले पीओआई को टैप करके अपसाइड जा रहा है। तो जो लोग से पेशेंस नहीं रखा जाता है या जिनको नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना है, वो झट से इसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पीओआई पे जो रियल पीओआई होगा उस पर टैप आएगा, टैप करेगा, टैप करने के बाद में अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया मार्केट ने, हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। क्या हो गया? हायर लो कंफर्म हो गया। आईडीएम आपको पहले लालच देगा कि आ जाओ भाई, एंटर कर लो, मैं ऊपर जा रहा हूँ।
जैसे आप एंटर कर लोगे प्राइस डाउन साइड आ जाएगा। जैसे ये लो ब्रेक होता है, लोगों को लगता है कि लो ब्रेक हो गया है, प्राइस डाउन साइड ही जाएगा अब, ठीक है। लोग सेल में एंट्री बना लेते हैं। अब सेल में जो एंट्री बना लेते हैं जल्दबाजी में, उनका एसएल यहाँ पर आ जाता है। इस पे एसएल रखेंगे, एसएल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। पहले एसएल कहाँ पर लगे, इस जगह पे। यहाँ पर किनके एसएल लगे, जो अर्ली बायर थे, जो एकदम से कूद पड़े बाय करने के लिए, उनके एसएल कहाँ लगे थे, इस जगह पे। जो ऊपर गया, जैसे एक सेल की कैंडल बनना शुरू हुई, लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बना ली। जिनको पता नहीं है कि बाय करना है कि सेल करना है, तो उन्होंने सेल कर दिया। उन्होंने सेल करा तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, या तो इस जगह पे या इस जगह पे। पहले मार्केट ने क्या करा, पहले मार्केट ने जो अर्ली बायर थे, जो अर्ली बायर के जो स्टॉप लॉस लगे थे, पहले मार्केट ने वो कलेक्ट किए, इंड्यूसमेंट लिया, लास्ट पीओआई अपना टैप किया, लास्ट या जो भी पीओआई हमें एंट्री मिलती है उसको पीओआई को टैप, वापस से सडनली एक बड़ा सा मोमेंटम आया, दो बड़ी या एक बड़ी कैंडल में ही ये जितने भी सेलर घुसे हुए थे यहाँ पर टेम्परेरी, जिनको पता ही नहीं है कि सेल करना है कि बाय करना है, उनके भी स्टॉप लॉस चले गए, लिक्विडिटी बन गए। और जैसे ये बॉस यहाँ पर हुआ, हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये हमारा आईडीएम हो गया। फिर प्राइस इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा, डाउन गिरेगा, एक फिर से पुल बैक देगा, फिर बंदे इसमें बाय साइड के लिए यहाँ से एंटर करेंगे, और जैसे ही बाय साइड के लिए एंटर करेंगे अपना एसएल इस जगह पे प्लेस करेंगे, मार्केट डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा, एसएल लोगों के यहाँ लगा देंगे। मार्केट जो एक्चुअल जो पीओआई होगा उसको टैप करेगा, मार्केट टैप करके ये जो एसएल होंगे बाय साइड वाले, इनको ग्रैब करेगा। ये जो लैग आया है ना पूरा, ये जो लैग बना है, इसमें प्राइस क्या करेगा, बाय साइड वाले जो अर्ली बायर्स हैं उनकी लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब होगी, इस जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट। जो बेचारे सेलर हैं, जिनको नहीं पता कि अभी ट्रेंड क्या है, बाय करना है सेल करना है, उनकी लिक्विडिटीज यहाँ पर होंगी। प्राइस जैसे ही डाउन आएगा पीओआई टैप करेगा, पीओआई टैप करके अपसाइड बॉस बॉस करेगा। ये सब सेलर जो अर्ली सेलर थे, जो सेल करने के लिए आ गए, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करेगा। इसी तरीके से प्राइस कंटिन्यू करता रहेगा। एक बार डाउन ट्रेंड का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसी में। ये तो हमारा बाय साइड का था, बॉस हो रहा है, आईडीएम बना रहा है, हायर लो हायर हाई कंफर्म करता जा रहा है, ठीक है। लेट से प्राइस यहाँ पर आया, ये अभी तक अप ट्रेंड में था, प्राइस हायर हाई ब्रेक हो रहा था, हायर लो सेफ, हायर लो यहाँ पे सेफ था। प्राइस आया, हायर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, कैंडल क्लोजिंग दे दी। कैंडल क्लोजिंग जब मिल गई हमें, तो हमको समझ आ गया कि ये क्या हो गया भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, चॉक कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। जब चॉक कर दिया है मार्केट ने, तो अब हमको पता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, डाउन साइड। तो जब डाउन साइड जाने वाला है तो प्राइस यहाँ से, यहाँ पर मैंने नहीं मार्क किया आइडिया, चलिए मैं इस वाले लैग में समझाता हूँ। ये यहाँ पर मार्केट ने बॉस किया तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। ये लोअर लो जैसी ब्रेक करा मार्केट ने, यहाँ पर ये ब्रेक करा, तो हमारा लोअर लो जैसी मार्केट ने लिया, हमारा हायर लोअर हाई कंफर्म हो गया। लोअर हाई जैसी कंफर्म हुआ, प्राइस जब डाउन साइड आया, एक अपसाइड की तरफ मूव दिया, अपसाइड की तरफ मूव दिया। अब जिनको लग रहा है कि प्राइस तो डाउन जाने वाला है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अर्ली सेलर, इसमें कौन आएगा, अर्ली सेलर। यहाँ पे कौन आ रहा था, अर्ली बायर। यहाँ पर कौन आ रहा था, अर्ली बायर। यहाँ पर कौन आ रहा है, अर्ली सेलर। जो जिसने देखा कि भाई ये लोअर लो ब्रेक हो गया है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुका है, प्राइस ने पुल बैक लिया, दो तीन ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद जैसे रेड बनाना शुरू करी, लोग एंटर कर गए सेल साइड में। सेल साइड में एंटर करे, एसएल कहाँ लगा दिया, इस आईडीएम के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर प्राइस आया मिटिगेट करने के लिए अपनी पीओआई को। जैसे ही प्राइस डाउन आया, अपसाइड गया, अर्ली सेलर के लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। ये हमारा हो गया आईडीएम पॉइंट। आईडीएम जैसे ही हुआ, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। लोअर लो कंफर्म होते ही प्राइस अपनी पीओआई पे गया, पीओआई को टैप करके डाउन साइड गिरा, लोअर लो को लिया, ये हमारा हो गया बॉस, ये हमारा हो गया बॉस, ठीक है। बॉस होते ही क्या हो गया, हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से लोअर लो, अभी नहीं पता मुझे कि ये लोअर लो है कि नहीं है, प्राइस अप ट्रेंड में गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई, वो प्राइस वापस से डाउन गया, प्राइस वापस से डाउन गया। यहाँ पर लोगों ने एसएल प्लेस किए, सेल की कैंडल देख के जैसे वो लोग सेल में कूदे, ट्रेंड में गया, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, लास्ट पीओआई अपना टैप किया, पीओआई टैप करते ही ब्रेक। जैसे ही आईडीएम हुआ था, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, अपसाइड गया, पीओआई टैप किया, टैप करते ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है ये। अगर ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आईडीएम हुआ, लोअर हाई हमारा कहाँ था, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बॉस हुआ था, बॉस हो गया, यहाँ पर बॉस जैसी हुआ, यहाँ पर हमारा लोअर हाई हमें कंफर्म हुआ, ये आईडीएम हुआ। अब यहाँ पर जो पीओआई था, लेट्स से प्राइस इसको रेस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है, आईडीएम लेके क्या करता है, पुल बैक लिया, सीधे जाके इसको ब्रेक कर देता। क्या कर देता, इस लोअर हाई को ब्रेक कर देता। जैसे लोअर हाई ब्रेक हो जाता, ये चौक हो जाता, कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ये चौक हो जाता, तो फिर हम अपना मार्किंग बाई साइड वाली करने लगते, अप ट्रेंड वाली। ये आईडीएम, ये पीओआई, फिर हम अप ट्रेंड में देखते हैं अगर ये लोअर हाई ब्रेक हो जाता। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में इतना ही है। बाकी अगर जिसको समझ आया हो अच्छी बात है, ना समझ आया हो वो थोड़ा सा रिकैप कर करके, रिवाइंड कर करके इसको देखे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब हम एग्जांपल देखते हैं और आईडीएम में। चलिए एक चीज आपको और बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है,
ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स, ऐसा नहीं है कि अब आप ये आईडीएम मार्क कैसे करोगे। मैं जो आईडीएम प्रेफर करता हूँ मोस्टली केसेस में, 98% केसेस में आपको आईडीएम कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा कि प्राइस अपसाइड आ रहा है, अपसाइड गया, डाउन आया, अपसाइड की तरफ गया, एक स्विंग क्रिएट करा। क्या करके क्रिएट करा? स्विंग। जैसे ही प्राइस स्विंग को ब्रेक करेगा, ये हम इसको आईडीएम लेंगे। इसको बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग। 1 कैंडल लेफ्ट साइड, 1 कैंडल राइट साइड। बीच में जो कैंडल होगी तो विक होना जरूरी है, विक होगी। विक हमें क्या बताती है कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग हैमर पे ट्रेड करते हैं कि यार इसमें तो बायर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बायर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विक गई थी यहाँ तक, विक प्राइस पहले डाउन तक गया था, लेकिन प्राइस पहले क्या हुआ, प्राइस पर एक बात समझते हैं, प्राइस पहले क्या हुआ, ऐसे डाउन तक गई कैंडल, डाउन तक गई और डाउन से जाने के बाद में क्या करा, इस तरीके से कुछ आकर क्लोजिंग दे दी। जैसी क्लोजिंग दी तो लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं हैमर। क्या देख लेते हैं? हैमर कैंडल। जैसे ही हैमर देख के कूदते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एसएल प्लेस कर देंगे इस हैमर के नीचे, और जैसी प्राइस अपसाइड जाने लगता है वो अपनी पोजीशन अपनी बनाने लगते हैं। इसके नीचे होते हैं आपके स्टॉप लॉसेस। इसी को प्राइस आके जब लेता है, आईडीएम बोलते हैं इसको हम, ये आईडीएम करा इसने। आईडीएम के बाद जो भी पीओआई होगा उसको टैप करके प्राइस अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। आईडीएम बॉस स्टॉक हम लोगों ने समझ लिया, उसके कुछ रूल्स हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि वो रूल्स अप्लाई कैसे करने हैं हमको, कैसे हमको मार्किंग करनी है चार्ट के ऊपर। अभी आप जो देख रहे हो वो बिटकॉइन का चार्ट है और ये हाल फिलहाल का ही चार्ट है, बस ये 8-10 दिन पहले का है। तो सारी मार्किंग मैंने भी इसी पे कर रखी है। तो यहीं पर अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये जो कर्सर है हमारा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि मैं इसको कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसको आप देख के रखिएगा। देखें, जब यहाँ से मार्केट आ रहा था ये साइडवेज रहा है, साइडवेज के बाद में एक सडनली प्राइस ड्रॉप हुआ, अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर क्रिएट हुआ, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, एक पुल बैक आया है ग्रीन कैंडल्स और सडनली यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल्स थी ये सिर्फ एक ट्रैप थी इसके लिए, रिटेलर्स के लिए। जैसे ही लोग यहाँ पे ट्रैप हुए बाय में, प्राइस डाउन साइड आ गया। अब देखिए, जब डाउन साइड आया तो यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक लिया, इस ग्रीन कैंडल ने पुल बैक लिया और यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, छोटा सा एक स्विंग क्रिएट किया है, फिर वापस से प्राइस डाउन तक चला गया। अब हमारे पास मुझको ये दिख गया है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आईडीएम है, ठीक है। अब ये मार्केट किस तरह से चलता है, मैं अपनी जो ड्रॉइंग्स जो मैंने कर रखी है इसके ऊपर मार्किंग, उसको मैं अनलॉक करता हूँ ताकि ये वापस से सब चीज आपको दिखाई दे। ये जो बॉक्स जो क्रिएट करा है मैंने, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड वाला है, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। इसके बाद आईडीएम पॉइंट ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पर पॉज लिया मार्केट ने, हल्का सा अपसाइड की तरफ गया, एक स्विंग क्रिएट किया, स्विंग क्रिएट करने के बाद में वापस से गिरा। अब जब यहाँ से जब प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, अपसाइड की तरफ गया, आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे और इस कैंडल का आप लो देखेंगे तो दोनों मिटिगेट हुए हैं। ये आपका एक तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक हुआ है। तो मिटिगेशन यहाँ पे ये दोनों कैंडल मिटिगेट हुई और प्राइस डाउन साइड जाने लगा। अब मैंने भी आपको क्या समझाया था कि जब आईडीएम हो जाएगा, आईडीएम हो जाएगा, जो भी हमारा पीओआई होगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, वहां से जो है प्राइस टैप करेगा और कहाँ तक जाएगा, बॉस तक के लिए जाएगा। तो हमारा जब आईडीएम हुआ, टैप हुआ, आईडीएम होने के बाद हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया है, लोअर लो। क्या कंफर्म हो गया है, लोअर लो। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपका हो गया है लोअर लो। अब लोअर लो जब मार्केट ले लेगा, लोअर लो के जब नीचे जब कैंडल क्लोज कर देगा तो हमारा लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इस जगह पे जब ये ऊपर गया है, आईडीएम की जब लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद में पीओआई को टैप किया है, जब तक ये बॉस नहीं होगा तब तक हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। मैंने आपको एक यहाँ पर एक रूल समझाया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा जब कैंडल की क्लोजिंग हो, ठीक है। जब कैंडल की क्लोजिंग, क्या है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर कैंडल क्लोज अभी नहीं हुई है, वापस से एक कैंडल आई है ब्लैक, आपके में रेड होगी, यहाँ पर वापस से कैंडल आई है, लेकिन इसने भी रिजेक्शन लेके अपसाइड की तरफ चली गई। अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया, वापस से प्राइस जब डाउन साइड आया तो इसने इस बॉस के नीचे कैंडल क्लोज करी। लेकिन मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर बॉस स्वीप हो जाता है तो हमको जो कैंडल देखनी है वो इस स्वीप कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यही रूल मैंने आपको बताया था, एक बार आप उसको वापस से बैक जाकर सुन लीजिएगा। तो जैसे ही ये जो रिजेक्शन जिस कैंडल ने लिया था, जब इसके नीचे जाकर जब कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हमारा बॉस कंफर्म हो गया। जब हमारा बॉस कंफर्म हुआ तो प्राइस जहां से ये डाउन साइड आया था, ये सब बीच का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, बीच का जितना भी ये
जो पोर्शन है ये सब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो लोअर हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर, बॉस हुआ इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। पॉइंट आप देखते रहिए, मेरे माउस का जो कर्सर है वो आप देखते रहिए। यहाँ पर जो है बॉस कंफर्म हुआ, बॉस होते ही हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब जब तक ये लोअर हाई नहीं ब्रेक होता है तब तक हमारा चौक नहीं होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ फोकस करते हैं। ये हमारा यहाँ पर बॉस हुआ, लेकिन मार्किंग हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये पर्पल वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है। मार्किंग आपकी यही होगी बॉस, लेकिन एक्चुअल में हमको देखना है इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए। प्राइस क्या कर रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ आके अप साइड की तरफ गया। अब इस कैंडल के ऊपर फोकस करिए। ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल के इन साइड बार, इन साइड में एक ये ग्रीन कैंडल है और ये ब्लैक वाली कैंडल है। थोड़ा फोकस कर देता हूँ इसके ऊपर। ये जो रिजेक्शन कैंडल गई है ऊपर तक और ये विक बनाकर नीचे आई है, इस कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है आपके लिए। ये ग्रीन और कैंडल, दोनों कैंडल इस रिजेक्शन के अंदर हैं, तो डेट मीन्स कि ये एक कैंडल काउंट होगी। ये चीजें मैं आप ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और ऑर्डर फ्लो वाले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि ये जो एक कैंडल है, इंसाइड में ये दो कैंडल आ रही है, ये भी इस कैंडल के अंदर ही काउंट होगी। इसके बाद अगर आप ये विक देखोगे इसकी, बड़ा स्लाइटली आपको देखना पड़ता है, एक कैंडल लेफ्ट, एक कैंडल राइट और बीच में स्विंग। तो ये हमारा 3 कैंडल स्विंग हो गया है। इन कैंडल्स के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। अब जैसे ये स्विंग यहाँ पर आया, ठीक है, डाउन साइड तक गिरा प्राइस डाउन साइड तक अप साइड गया। अब मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है तो आईडीएम, क्योंकि यहाँ पर बॉस हुआ है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। जब डाउन ट्रेंड में है तो फिर मैंने इस स्विंग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों मार्क किया, आईडीएम क्यों नहीं मार्क। आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी, तो वो चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा। अब जो रिटेलर है वो क्या करता है, सॉरी, रिटेलर जो है वो इस 3 कैंडल स्विंग को एज एन आईडीएम देखेगा। क्या देखेगा, आईडीएम। और इस बॉक्स को देखेगा ऑर्डर ब्लॉक। और उसकी जो ट्रेड प्लान होगी वो किस तरह से होगी, बॉस हमारा यहाँ पर हुआ, आईडीएम पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस जगह पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो प्लान करेंगे अपनी ट्रेड को, वो जो रिटेलर होगा, नॉर्मल रिटेलर जो ट्रेडर है, वो कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर का हमारा जो स्टॉप लॉस टारगेट बॉस तक। क्या प्राइस बॉस तक गया, क्या बॉस हुआ, नहीं हुआ। तो अब ये गया क्यों नहीं, तो जाना चाहिए था। आईडीएम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर होगा, चौक तो यहाँ पर होना है। ये जो हमारा कहाँ पर गया, ये जो लोअर हाई हमारा है वो इस जगह पर है, इससे ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इस लाइन को आप देख के तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता हमारा चौक नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है रिटेलर ने क्या करा, आईडीएम देखा, आईडीएम देख के इसको ऑर्डर ब्लॉक देखा, इस वाले ग्रीन कैंडल को देखने के बाद में उसने अपना टारगेट लगाया जैसा मैंने भी आपको दिखाया, लेकिन टारगेट यहाँ तक आया ही नहीं, बॉस हुआ ही नहीं और प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया है। अब ये सारी मार्किंग देख के अभी आप घबराना मत, ये आराम से मैं आपको सब समझाऊंगा। मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी थ्योरी पार्ट में कि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक जाता है। जब यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है हायर टाइम फ्रेम पीओआई। यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो मंथली कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस जगह पे ग्रैब हुई। यहाँ पर ये जो लो है मंथली कैंडल का, इस कैंडल ने आकर, जून की जो कैंडल आई है, इसने आकर लिक्विडिटी ग्रैब करी। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करी तो मंथली पे ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक था। क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो मंथली का जो लो है, जैसे ये ग्रैब करा मार्केट ने, इसको लिया, लिक्विडिटी यहाँ से कलेक्ट करी, पीछे ये जो ब्लैक कैंडल है ये मंथली की ऑर्डर ब्लॉक। अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब। अब मुझे जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई मंथली पर और ये टैप हुआ है यहाँ पर, तो मैं समझ गया कि टेम्परेरी अभी हमारे जो बायस है वो चेंज हो चुके हैं अपसाइड के लिए। भले ही हमारा चौक पॉइंट अभी ऊपर है, लेकिन मैं अब इस आईडीएम को देख रहा हूँ, मैं अब इस आईडीएम को, ये जो रिटेलर जो आईडीएम जो मार्क करके बैठे हैं कि ये आईडीएम और ये ऑर्डर ब्लॉक और टारगेट हमारा बॉस तक का, कुछ इस तरीके से ये हमारा बॉस तक का टारगेट, ये जो रिटेलर अपने माइंड में बैठा के बैठे हुए हैं कि यहाँ से आईडीएम होगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप होगा और मेरा ये टारगेट हिट होगा, ये चीज अब नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया है ब्लू कलर का डाउन साइड, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम को टैप कर चुका है और ऊपर जाने से पहले मार्केट ने एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है। सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, अपसाइड गया, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से शिफ्ट किया मार्केट ने। ये जो आईडीएम था रिटेलर के लिए, मेरे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। मैं अब यहाँ से मार्किंग करने के लिए बैठ गया हूँ अपने अपसाइड के लिए। मैंने आपको अभी समझाया था थ्योरी पार्ट में कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे एक स्विंग बना, स्विंग बन के प्राइस ऊपर गया और ये जो स्विंग था, ये पहले डाउन साइड 2 कैंडल आई कुछ इस तरीके से, प्राइस अपसाइड की तरफ गया, प्राइस डाउन आया, यहाँ से अपसाइड गया, ये एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये
स्विंग जब ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, आईडीएम। जैसे आईडीएम हुआ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये ऊपर तक गया, प्राइस स्विंग बनाया, साइड गया, 3 कैंडल स्विंग बन गया। ये जो मैंने आपको सिखाया था 3 कैंडल स्विंग जैसे ही बना, प्राइस सडनली यहाँ से ड्रॉप हुआ। जैसे ही ड्रॉप हुआ यहाँ पर ये स्विंग कलेक्ट कर लिया मार्केट ने, आईडीएम हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता रहता हूँ कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का नैरेटिव, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको चाहे कितने भी आपको टॉपिक्स पे आपकी रिसर्च हो, आपकी नॉलेज हो, आप कभी भी इसमें सक्सेस नहीं पा पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा एफईजी कितना काम करने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे ही आईडीएम हुआ, प्राइस डाउन साइड गया। डाउन साइड जाने के बाद रिटेलर क्या देखता है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती और फिर जो उल्टा सीधा बोलते हैं एसएमसी आईसीटी को, वो ये देखेंगे कि एफईजी पे प्राइस आया। एफईजी पे प्राइस आने के बाद में प्राइस क्या हुआ, अपसाइड जाने लगा। यहाँ से रिजेक्शन लेके, ये हमारा एफईजी था, इस जगह से जो है वो प्राइस अपसाइड गया। अब ये क्या बना, मैंने आपको समझाया था कुछ यहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉस है। ये हैमर कैंडल देखकर कि यार ये कैंडल पहले नीचे आई थी, फिर इसमें बायर्स जो है वो बहुत मजबूत है, फिर वो बायर्स इस प्राइस को ऊपर ले गए, फिर और ऊपर ले गए, फिर और ऊपर ले गए। तो सब लोग क्या करेंगे, फटाफट एंट्री बनाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि अभी हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं, वो 1 मिनट 5 मिनट पे जाकर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसके बिलो में लगा देंगे, इस स्विंग के बिलो में। तो यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। ये स्विंग की लिक्विडिटी हमको देखनी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पीओआई बाकी है टैप होने के लिए, यहाँ पर हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ आईडीएम होने के बाद हमारा हुआ हायर हाई कंफर्म, वापस से प्राइस नीचे आया, इस एफईजी को यहाँ पर टैप किया, इस एफईजी को टैप करके प्राइस अपसाइड गया, एक स्विंग और बनाया। मैंने जो था पहले से एनालाइज कर रखा था कि एक छोटा सा एफईजी यहाँ पर है, प्लस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मेरे लिए ये लास्ट पीओआई था, और हमेशा मार्केट को अगर स्ट्रक्चर वो शिफ्ट करता है तो लास्ट पीओआई को टैप करने आएगा। टैप करने के बाद ही जो है प्राइस अपसाइड की तरफ मूव होगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरे लिए सिर्फ इतना था। जहां रिटेलर सोच रहा था इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर जहां रिटेलर सोच रहा था ये आईडीएम है, ये ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट मेरा बॉस का है, इस नीचे वाली लाइन तक, ये आप समझ लो इस बॉक्स के बाहर तक उसका टारगेट था। मैं यहाँ पर देख रहा था आईडीएम नहीं, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को प्लान कर रहा था। आईडीएम देख रहा था अपना बाय साइड के लिए। बाय साइड का मेरा जैसे ही आईडीएम इस पॉइंट पर हुआ, ये जो पॉइंट है हमारा, जब यहाँ पर आईडीएम हुआ हमारा, ये आईडीएम होने के बाद प्राइस सीधे फॉल हुआ ऑर्डर ब्लॉक तक। ऑर्डर ब्लॉक पे आकर यहाँ से आपकी ट्रेड बननी चाहिए थी इस तरह से, यहाँ से आपकी ट्रेड होती बाय साइड के लिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड प्लेस करते, यहाँ पर आपका एसएल रहता, या आप एसएल अगर आप थोड़ा सा बफर देना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉपर एंट्री कैसे मिलती है। ठीक है, ये अभी तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ आईडीएम बॉस चौक सीख रहे हैं, तो हमें बस उस पर फोकस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे छोटा रखना है, इसको रिफाइन कैसे करना है, इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब यहाँ से एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, हम अपना टारगेट रखेंगे हायर हाई तक। हमारा जो टारगेट है हायर हाई तक है। एसएल जो है मान लीजिए आपका 500 पॉइंट्स का है, तो आपका ये 2000 पॉइंट का टारगेट है, 2300 का। ये आपका 1:4 की ट्रेड है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि मैं प्लान करके ट्रेड करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम। यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और मैंने एंट्री प्लान कर ली है, तो मेरा टारगेट अब नेक्स्ट पीओआई तक रहेगा। वो सब आपको चीजें आगे चल के मैं सीख। यहाँ पर हमारा हायर हाई था, आईडीएम हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस अपसाइड जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर साइडवेज हुआ, ये जो मैंने जो सर्कल कर रखा है यहाँ पर प्राइस पूरा रेंज में है। ब्रेकआउट आया अपसाइड के लिए। अपसाइड के बाद यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा फोकस कराते हैं आपको। यहाँ पर बॉस जो है वो स्वीप हुआ है। क्या हुआ है, बॉस स्वीप हुआ। इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब तक जो कैंडल स्वीप कर देती है बॉस को, उसके ऊपर उसका क्लोज होना जरूरी है। जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई अपसाइड, तो हमारा बॉस कंफर्म हो गया। अब जैसे ही हमारा बॉस कंफर्म हुआ, तो हमारा हायर लो, जो हमारा हायर लो था वो कंफर्म हो गया। किस जगह पे, यहाँ। ये ऑर्डर ब्लॉक को जब टैप करके जब प्राइस अपसाइड की तरफ निकल रहा था, तो आप ध्यान से देखोगे ये पॉइंट हमारा लो है। ये जैसे ही यहाँ पर हायर हाई हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ पर जाकर जब ये वाली जब ग्रीन कैंडल क्लोज करी अपसाइड जाकर, एक्चुअल हमारा बॉस यहाँ पर हुआ है, जो मैंने छोटा सा मार्क किया है, क्योंकि कैंडल ने पहले स्वीप किया था बॉस को, तो स्वीप हम मानते नहीं है। प्राइस ने पुल बैक लिया, अपसाइड की तरफ गया। जैसे ये बॉस हुआ यहाँ पर, बॉस होते ही हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। हायर लो यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब जब तक ये हायर लो नहीं ब्रेक हो जाता डाउन साइड, तब तक जो है हम अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा इसको हम इस एरिया पे हम फोकस करते हैं। बॉस हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पर। ये जो रिजेक्शन कैंडल थी जिसने बॉस स्वीप किया था, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो गई, बॉस कंफर्म हो
हो गया, प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस जा किस फॉर्म में रहा है, वेव्स की फॉर्म में। यही मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्राइस डाउन साइड आया, अपसाइड गया, यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग बनाया है, फिर अपसाइड गया, फिर एक स्विंग क्रिएट किया, वही स्विंग जो मैंने आपको आईडीएम के लिए बताया है, फिर स्विंग क्रिएट करके अपसाइड गया, फिर एक और स्विंग, फिर एक पुल बैक लिया, फिर अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, इस बार अपसाइड नहीं गया, स्विंग को ब्रेक कर दिया। जैसे स्विंग ब्रेक हुआ, मैंने आपको क्या समझाया था, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ऊपर तक गया, नीचे आया, इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को, अपसाइड तक गया, एक यहाँ पर स्विंग क्रिएट किया, स्विंग क्रिएट करके अपसाइड गया। देखिए यहाँ पर ये स्विंग है कि नहीं है, 1 कैंडल लेफ्ट साइड, 1 कैंडल राइट साइड, थर्ड वाली बीच में, तो ये भी हमारा एक स्विंग है, ये भी 3 कैंडल स्विंग है। प्राइस अपसाइड तक गया, अपसाइड जाने के बाद में इस आईडीएम को प्राइस ने कंफर्म किया, जैसे इस आईडीएम को लिया मार्केट ने, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। समझ आ रही कहानी। देखिए प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस कुछ इस तरह से जा रहा है, डाउन साइड, अपसाइड, पुल बैक, अपसाइड, फिर एक पुल बैक, अपसाइड, पुल बैक, इसी तरीके से प्राइस, ये जो पुल बैक आया इसमें प्राइस ऊपर नहीं गया, इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। पहली बार जैसी आईडीएम हुआ, यहाँ से लिक्विडिटीज की ली गई, आईडीएम हुआ, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतने बहुत सारे आईडीएम क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सब स्विंग पॉइंट है। क्या है ये, 3 कैंडल स्विंग है। यहाँ पर क्या होती है, लिक्विडिटी, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, तो हम तब तक बाय में नहीं जाएंगे जब तक ये लिक्विडिटीज यहाँ पर ग्रैब नहीं हो जाती। ये जो मैंने आईडीएम लिखा है ना, ये आईडीएम लिखा है, ये आईडीएम लिखा है, ये एक आईडीएम, यहाँ 4 बार आईडीएम लिखा हुआ है। फर्स्ट आईडीएम से हमें कंफर्म क्या हो गया, हायर हाई, ये हमारा हायर हाई था। बाकी के जो आईडीएम बच रहे हैं अब उनका क्या होगा, देखिए जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो 2 आईडीएम की तो लिक्विडिटी वैसे भी चली गई, एक इस आईडीएम की, एक इस वाले आईडीएम की। तो जिनकी भी लिक्विडिटी गई है मैं उनको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक ये आईडीएम आपका हो चुका है डन, एक ये आपका आईडीएम हो चुका है। अब कौन सा वाला बच रहा है, एक ये स्विंग बच रहा है। ये जैसे ये आईडीएम हुए हैं यहाँ पर एक पूरा सेलिंग का लैग बना, जब सेलिंग का लैग बना तो प्राइस अपसाइड की तरफ गया, ये था फेयर वैल्यू गैप था। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंट्री बताऊंगा कि एंट्री कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको एंट्री कहाँ से बनानी होती है। तो जैसे ही मार्केट एफईजी पे गया, वापस से ड्रॉप हुआ, वापस से ड्रॉप हुआ तो हमारा ये जो आईडीएम था ये भी हो गया डन। तीनों जो स्विंग थे यहाँ पर, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ये तीनों स्विंग की लिक्विडिटी गई और यहाँ पर आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा हायर हाई हो गया था। अब हम देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ पर ये स्विंग नहीं बना हुआ है, ठीक है, बस ये डाउन साइड आया है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के गया है, वैसा स्विंग नहीं है जैसे ये लिक्विडिटी के लिए आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, इसीलिए आपको समझाया कि 3 कैंडल स्विंग देखो इसको 10 बार कि कैसा बनता है, ठीक है। तो देखने के बाद जब वापस से प्राइस इस एरिया में आया है, रिटेलर क्या देखना चाहता है, अब रिटेलर समझ गया भाई कि प्राइस तो अपसाइड जाने वाला है। अब रिटेलर जब समझ गया प्राइस अपसाइड जाने वाला है तो रिटेलर को क्या दिखाया जा रहा है, ये जो आइटम डन हो चुके हैं इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये सारे आइडियम डन हुए थे हमारे, प्राइस वापस से ड्रॉप हुआ। यहाँ पर एक पीओआई था, आपको बताऊंगा किस तरह से मार्क करते हैं पीओआई। पीओआई पे सपोर्ट लेकर वापस से अपसाइड की तरफ चला गया। रिटेलर इसको देखता है रिलेटिव इक्वल लो, मेरे लिए ये रिलेटिव इक्वल लो है, लेकिन जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं वो इसको देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम शायद बोलते हैं उसको, डबल बॉटम यहाँ पर बना, लेकिन मेरे लिए ये लिक्विडिटी है। मैं ट्रेड तो यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रेड तो मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। मैं ट्रेड अपनी प्लान करूंगा कब, जब ये एक बार लिक्विडिटी जो है यहाँ से ये इक्वल लो की जो लिक्विडिटी है वो डन हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्राइस ऊपर किसी एफईजी को टैप करके वापस से गिर जाए और इन दोनों लिक्विडिटीज को डन कर दे। या तो मैं अपनी ट्रेड को यहाँ से होल्ड करके बैठा हूँ बिल्कुल डाउन साइड से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो प्राइस को। तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, सारे आईडीएम डन किए। आईडीएम डन करने के बाद में प्राइस अपसाइड की तरफ गया। अब जब प्राइस अपसाइड की तरफ गया, ये हमारा हायर हाई था, हायर हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गई, बॉस हो गया। जैसे ही बॉस हुआ हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, मेरा हायर लो जो है वो कंफर्म हो गया। लेकिन मैं इस हायर लो के ब्रेक होने पर, चौक मार्क नहीं करूंगा, मैं चौक उसको मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक ही जाएगा, उसके बाद ही मैं अपना जो ट्रेंड है वो मैं समझूंगा। देखिए होता क्या है, यहाँ से जब प्राइस अपसाइड की तरफ गया था आईडीएम, जब मैंने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया, रिटेलर इसको आईडीएम मार्क करके बैठे थे, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करके बैठा था। यहाँ से मैंने अपनी एंट्री प्लान करी और इसके नीचे मैंने एसएल लगा दिया। अब इससे क्या है कि यहाँ पर जब प्राइस आया था इस बॉक्स के ऊपर, ये हमारा एक मंथली ऑर्डर
ब्लॉक है, मंथली की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही बड़ा होगा। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा टर्म्स बाद में। जब मैंने देखा कि मंथली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टैप हो चुका है तो प्राइस जो है वो नेक्स्ट पीओआई तक जाएगा। नेक्स्ट पीओआई कहाँ पर है, जैसे ये मंथली की यहाँ पर लिक्विडिटी कैंडल ने डन करी, डेली में हम जाते हैं, डेली में यहाँ पर लिक्विडिटी डन हुई है। जैसे ये डन हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट करा मार्केट ने 15 मिनट पर, स्ट्रक्चर शिफ्ट करते ही ये जो एफईजी बना हुआ है, पहला एफईजी, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट हो गया यहाँ से। जैसे मैंने एंट्री मैंने प्लान करी कुछ इस तरीके से, एंट्री मैंने प्लान करी यहाँ पर इस तरीके से, एसएल मैंने लगाया और यहाँ तक का मेरा टारगेट हो गया। एसएल वो हम अपना उस हिसाब से लगाएंगे जैसा हम समझ रहे थे मार्किंग करके। ये मेरा टारगेट है और आप देखोगे कि देखो मार्केट वहां तक पहुंच भी चुका है। तो हायर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम ट्रेवल करता है। मुझको पता है कि मार्केट ने डाउन साइड अगर टैप कर लिया है हायर टाइम फ्रेम, अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। मुझे इस वाले लोअर हाई की जरूरत नहीं है चौक होने के लिए, मुझे अब इस वाले लोअर हाई की जरूरत नहीं है चौक होने के लिए। अब जो रिटेलर यहाँ पर बैठे होंगे कि ये एक बार लोअर हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दे तो मैं अपसाइड देखूंगा। जैसे ही वो अपसाइड के लिए जाएंगे प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर टैप करेगा, अगर यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो बेस्ट है, वरना ऊपर वाले एरिया पे जाएगा, यहाँ कहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है प्राइस। अब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोअर हाई देख रहे हैं कि जब ये इस लोअर हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तब हम इसको चौक मानेंगे। लेकिन मैंने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भाई यहीं पर देख लिया बिना चौक हुए, आईडीएम वगैरह अपना सब मार कर लिया। हायर लो हमारा कंफर्म हुआ जब यहाँ पर बॉस हुआ, हायर लो मेरा यहाँ पर है, उसके बाद आईडीएम यहाँ पर हुआ, जितने भी आईडीएम पॉइंट्स थे यहाँ पे, जितने भी स्विंग थे, सबको लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब करी, रिलेटिव इक्वल लो बनाया यहाँ पर। रिटेलर्स के लिए ये एक सपोर्ट है, मेरे लिए ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। प्राइस जब इस लिक्विडिटी के नीचे निकलेगा, और मैं इस वाले जोन को हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ये जो आप डाउन क्लोज कैंडल देख रहे हो ना, ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पर, ये जो मैंने रेड बॉक्स बना रखा है, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। और ये वाली जो डाउन, इसके ऊपर फोकस करिए पॉइंटर के ऊपर, ये जो दो ब्लैक कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेक वे गैप है। सब कुछ समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या ब्रेक वे गैप होता है, क्या ऑर्डर फ्लो होता है, किस तरह से मार्क करते हैं, किस तरह से नहीं। रिटेलर के लिए ये सपोर्ट है, मेरे लिए लिक्विडिटी का जोन है। मैं यहाँ पर एंट्री तब करूंगा जब यहाँ पर प्राइस पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरा ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, मतलब ये जो इक्वल लो की लिक्विडिटी है ये टैप होनी बाकी है। क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमारा हायर आई था, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, बॉस हुआ, बॉस होते ही हमारा हायर लो हमें कंफर्म हो गया। अब हायर लो भी तो देखिए कितनी अच्छी जगह बनाया मार्केट ने, रिलेटिव इक्वल लो के ऊपर। जैसे ही रिटेलर देखेगा कि भाई ये सपोर्ट टूट गया, वो सेल में चले जाएंगे। हायर लो टूटेगा, वो क्या देखेंगे, सेल साइड की एंट्री। प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है, अपसाइड। इसको बोलते हैं भाई मार्केट का कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव समझना जरूरी है। हर जगह हायर लो अगर ब्रेक हो रहा तो आपको चौक भी नहीं करना। एडवांस एक लेक्चर में डालूंगा चौक के लिए स्पेशली अलग से, अभी इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए आज। हायर लो यहाँ पर आ गया, बॉस होते ही हायर लो ये बन गया, लेकिन मुझे पता है कि हायर लो मैं इसको चौक के तौर पे नहीं लूंगा, मैं इसको लिक्विडिटी के तौर पे लूंगा एज अ रिलेटिव को लो की लिक्विडिटी। और ये ऑर्डर फ्लो हमारा टैप होना बाकी है। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है इसका मैं एक बार ही यहाँ पर फिबोनाची इसके ऊपर लगाता हूँ, पूरे ऑर्डर फ्लो के ऊपर ये मैंने फिबोनाची लगा दिया है। फिबोनाची लेवल्स लगाने के बाद इसका जो 50% है मैं इसको टैप कर देता हूँ, मैं फिबोनाची यहाँ से हटा लेता हूँ। चलें, अभी आगे बहुत ज्यादा ड्राइंग्स हो रखी है। अब प्राइस ने जब यहाँ पर हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ, हायर लो हो गया मतलब हमारा बनाया गया, जब ऊपर बॉस हो गया तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, यहाँ बॉस हुआ, ये हायर लो कंफर्म हो गया। अब प्राइस यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइडवेज हुआ है। यहाँ पर देखिए एक स्विंग हाई है, ये एक हाई है, इसको बोलते हैं रिलेटिव फल हाई। बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर है, प्राइस डाउन साइड गिरा, अप साइड की तरफ गया, फिर डाउन आया, एक स्विंग बनाया। ध्यान दीजिए इस जगह पर रिलेटिव इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, स्वीप करके डाउन साइड आया, एक स्विंग बनाया, स्विंग बना के अप साइड गया। अभी हाई ब्रेक नहीं किया है, वापस से प्राइस नीचे जब आया तो मैं इसको देख रहा हूँ एज अ टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। रिटेलर देखेगा कि चौक तो यहाँ पर होगा ना, ऊपर जब मेरा लोअर हाई जब ब्रेक होगा तब चौक होगा, लेकिन मैं मार्केट टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री यहाँ पर देख रहा हूँ। उसके रीजन ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में आपको ज्यादा डीपली समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही एक ये स्विंग क्रिएट हुआ, 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हुआ, अप साइड की तरफ गया, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, डाउन आया प्राइस, एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया यहाँ पर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है पूरा। प्राइस यहाँ से वापस आया,
वापस आके अपसाइड गया, यहाँ से प्राइस गिर रहा था डाउन साइड के लिए। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद प्राइस जो है वो डाउन साइड के लिए निकल रहा है। ये जो टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये क्यों हुआ है पता है आपको? ये कहाँ तक जाएगा प्राइस? ये प्राइस जाएगा रिलेटिव इक्वल लो को लेने के लिए, साथ साथ इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के लिए, लो को ये दिखाने के लिए कि हायर लो ब्रेक हो गया है, आ जाओ सेल साइड। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ तक के लिए हुआ है? ये इस लेवल तक के लिए हुआ है जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। जब मैं ये लाइन हटाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। प्राइस ने यहाँ पे टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अपसाइड किया, मेरा आईडीएम हुआ। आईडीएम होते ही मैंने यहाँ से एंट्री बनाई कुछ इस तरीके से, एसएल डाला इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। टारगेट हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो 1:7 की ये रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। अब ये डाउन साइड भी देखिए हम पकड़ रहे हैं, अपसाइड भी पकड़ रहे हैं। अपसाइड की तो हमारी ट्रेड चली रही है। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आईडीएम हुआ, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हुआ। रिटेलर इसको देख रहे हैं, ये प्राइस डाउन साइड जाना था तो ये डाउन साइड ही जा रहा है क्योंकि लोअर हाई साइड है। ये जो लाइन बनी हुई है लोअर हाई, जब यहाँ पर जाके चौक होगा तो बंदे देख रहे हैं रिटेलर की भाई तो फिर से डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, बस एक ये पुल बैक था। लेकिन मुझे पता है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ टेम्परेरी हुआ है, ये हुआ है इस रिलेटिव इक्वल लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, साथ साथ ये ऑर्डर फ्लो टैप होने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करके प्राइस डाउन साइड आ रहा है। डाउन साइड जैसे ऑर्डर फ्लो पे आया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके फिर से डाउन ट्रेंड आपको दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड दिखाते ही यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इसको मैं हटाया था, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, प्राइस आया डाउन साइड, पहले वाली की लिक्विडिटी ग्रैब करी, वापस से लाइन के पास आया, बिल्कुल 0.5 पर आया, ऑर्डर फ्लो के मिड पॉइंट पे आया, मिड पॉइंट से आके रिजेक्शन लेके अप साइड की तरफ दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी जो है ट्रेड प्लान कर सकते थे। आप यहाँ पर लगाते अपना ऐसे टारगेट आपका सीधे ये वाला हाई। अब यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था देखते हैं एक बार, 1:6 से ज्यादा ही है। ये आपकी एक ट्रेड बनी, एक ये डाउन साइड की ट्रेड बनी, यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड बनी, फिर यहाँ से अप साइड की ट्रेड बन गई है। ये सब आपको क्यों आप कर पा रहे हो या कैसे आप इसमें ट्रेड कर पाओगे? जब आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट या नैरेटिव आपको पता होगा। लिक्विडिटी जब यहाँ से स्वीप हुई, ऑर्डर फ्लो हमारा टैप हुआ मिड पॉइंट, ऑर्डर फ्लो टैप होती है, एक स्विंग यहाँ पे मार्केट ने बनाया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ऑर्डर फ्लो हमारा टैप हो गया है। अब इसके नीचे प्राइस क्यों नहीं जाएगा? पता है कभी आपने सोचा है कि आप कितने सेफ रहोगे इसमें? यहाँ पर आते हैं एक बार, यहाँ से हमारा अपसाइड का मोमेंटम चालू हुआ था, ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था ये टैप हो गया, अपसाइड गया प्राइस, डाउन साइड आया। ये आईडीएम क्या है, यहाँ पर आईडीएम करने के बाद में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है, मेरे में ब्लैक है, आपके में रेड होगी। ये जो कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टैप किया, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये था, इसको टैप किया, पहले वाला टैप हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप कर लिया मार्केट ने, प्राइस अपसाइड की तरफ निकला, थोड़ा सा डाउन आया, एफईजी टैप किया, ऑर्डर फ्लो पूरा अभी अनमिटिगेटेड है, मिटिगेट नहीं हुआ है। ये इसका मिड पॉइंट है ऑर्डर फ्लो का। प्राइस अपसाइड चला गया था, अपसाइड किया, टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया हमने, ऑर्डर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान करी, वापस से डाउन साइड आया, अपसाइड की तरफ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक आया, इसको पूरा टैप करता हुआ आ रहा है, सारे रिटेलर को दिखा रहा है कि अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और जैसे ही एक बार ये हायर लो कंफर्म हुआ, ये ब्रेक हो गया है हायर लो, जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ और रिटेलर इसमें एंटर कर गए, और जैसे ही एंटर करे प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने लगा। लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, ये हायर लो ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक आया है, अब ये फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगा अब डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर क्या है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। अब लोगों ने क्या सोचा था यहाँ पर कि हायर लो ब्रेक यहाँ पर इस जगह पर हुआ है, इस पॉइंट पर हायर लो ब्रेक हुआ है, प्राइस अपसाइड गया है, अपसाइड ऑर्डर ब्लॉक लिया है, अब ये नीचे जाएगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस से आया, उसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के ऊपर आया, और यहाँ से वापस से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, डाउन साइड आया, अपसाइड गया, इस स्विंग को ब्रेक किया, पीजी क्रिएट किया, पीजी को टैप किया, और ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक की तरह भी काम करता है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा खींच दूं, ठीक है, तो ये मिटिगेशन की भी तरह काम करता है। मिटिगेशन ब्लॉक हुआ यहाँ पर, मिटिगेट किया प्राइस ने, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया, मिटिगेट कर लिया, अपसाइड की तरफ जा रहा है प्राइस। लेकिन अभी के लिए तो मैं एंट्री बना सकता हूँ टेम्परेरी, अगर मैं इसके ऊपर स्विंग के ऊपर यहाँ पर लगाना चाहूँ अपना टारगेट, इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो मैं टेम्परेरी ले सकता हूँ। लेकिन ये मेरे लिए क्या है, ये आईडीएम पॉइंट है, ये आईडीएम पॉइंट है, ये 3 कैंडल स्विंग है। याद आया आपको? ये वही कैंडल है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूँ। 10 आईडीएम आपको मैं नहीं पढ़ाऊँ कि ये वाला स्विंग वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है, मैं 10 चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको मैंने एक स्विंग बताया, इसके ऊपर फोकस कर लो। ये एक स्विंग है यहाँ पर, ये मुझको पता था कि प्राइस इसको लेने के लिए आएगा। क्यों लेने के लिए आएगा? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये जो एफईजी बाकी है टैप होने के लिए ये आएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होगा, तब प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। प्राइस क्या कर रहा है,
प्राइस अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल हाई बनाया। क्या बनाया? रिलेटिव इक्वल हाई। एक हाई यहाँ पर था, एक उसके बिल्कुल पास में है, तो ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी है। रिटेलर इसको क्या देख रहा है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्या देख रहा है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्राइस डाउन साइड आ रहा है, सब घुस रहे हैं इसमें। हर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक आया, जैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आया, प्राइस ने ट्रेंड अपना वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, और ये जो रिलेटिव इक्वल हाई की लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर ग्रैब हो गई। जैसे ही मार्केट ने कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी, ये हमारा बॉस हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है प्राइस चलता जा रहा है। अब यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक आ गया है, मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी, मिटिगेशन ब्लॉक आया, प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब ये अपसाइड की तरफ चलता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल चौक पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब हमें क्या पता है? देखिए ये पहुंच चुका है बिल्कुल चौक पॉइंट के पास। अभी ये है, मुझको क्या पता है कि ये भी ऊपर एक वनडे का एफईजी है। इस साइड यहाँ पर ये चौक करेगा, लोग अपसाइड की तरफ और स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएंगे, तब तक वनडे का ये एफईजी आ जाएगा और ऊपर एक एफईजी आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हमको ट्रेड प्लान करनी है डाउन साइड के लिए। तो इस तरीके से मार्केट का कॉन्टेक्स्ट रहता है। ये सारी चीज़ें हैं, भी बहुत सारी और भी चीज़ें समझाने के लिए वो धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और ऑर्डर फ्लो का, उसमें आपको समझाऊंगा। और देखिए अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं सारी ड्राइंग्स को भी हाइड कर दूं 1 आवर का, यहाँ से अपना भी मार्किंग करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है प्राइस। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो जिस जगह से मैंने स्टार्टिंग में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब देख लिया था, हाई टाइम फ्रेम का जब पीओआई यहाँ टैप हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद जब दोबारा से हमारी जब यहाँ एंट्री प्लान हो गई थी, तो यहाँ से हमारा जो टारगेट था हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, वहां तक अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते थे तो आप बिल्कुल आप यहाँ से पकड़ के ट्रेड ऐसे नहीं चलो। मैं यही प्रेफर करता हूँ, मैं बार बार। एंड तो यही था फिलहाल आज के लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हों जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना एक मेंटोरशिप और एक पेड कोर्स है मेरा, वो मैं अभी बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जल्दी मार्केट में सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, 2-3 साल 4 साल आईसीटी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो उनको मैं स्पेशल जो बैचेस होंगे ऑन वीकेंड, छुट्टी वाले दिन, मैं उनको सिखाऊंगा ऑनलाइन। उनकी बाकी डिटेल्स होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी रात का जो है वो 3:45 हो रहा है, मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे मेरी नाइट जॉब भी रहती है, नाइट शिफ्ट है, तो इस वजह से नाइट की आदत पड़ी हुई है। तो फिलहाल मैं अभी मार्केट को, लाइव मार्केट देखिए आपके सामने चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई पुराना चार्ट आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। बाकी अभी ये जो मैंने आपको बताया है 15 मिनट पर, ये सब जो स्ट्रक्चर आपको समझाया है, ये वो सभी एक तरीका है मार्केट का देखने का। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसा नहीं कि इन्हीं चीज़ों को ही देख के ट्रेड करता हूँ, ये भी चीज़ें मुझे कंफर्मेशन देती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कंफर्मेशन जब मैं ले लेता हूँ वहां से, तब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो एंटर, आईडीएम हुआ तो तुरंत एंटर। ये अब आप देखते हो ना कि कैसे मार्केट में टेम्परेरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, टेम्परेरी आता है लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर वापस से उसी ट्रेंड में जाने लगता है। तो ये सब चीजें होती रहती है मार्केट के अंदर। कब आपको लगने लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, कब आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अपसाइड जाके आपको लिक्विडिटी ले लेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।